आज बिफरे हुए नजर आ रहे थे। ये देखिए क्या है कि एक तो एक भी जो रेलिवेंट जो क्वेश्चन जिसको आप कहते हैं प्रासंगिक, वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जो सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं, चाहे आपने अपडेट स्लो क्यों किया, 20 जो जो ये है असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें जो सवाल उठाए हैं, ये सब का जवाब नहीं देना है। देखिए मतलब ये अब ये नया किस्म का चला है चलन। पहले चुनाव आयोग या जो भी स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके यहाँ जो आप आवेदन देंगे या जो उनके साथ कॉरस्पॉन्डेंस होगा उसी पर रिस्पॉन्ड करती थी। वो नहीं रिस्पॉन्ड करते थे कि आप स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं। अदालतें भी रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। वो जब आप उनके यहाँ गए तो वो जवाब देंगे। इनको देखिए, कांग्रेस ने स्टेटमेंट दिया था जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने, उस पर बीजेपी के जैसे बीजेपी पार्टी रिस्पॉन्ड करती है वैसा रिस्पॉन्ड किया और बहुत ही गलत ढंग से रिस्पॉन्स किया। उसमें उन्होंने आरोप लगाया क्या क्या आप अनडेमोक्रेटिक है, मतलब कि ये कह करके कि हम इसको नहीं मानते हैं चुनाव रिजल्ट को, आप अनडेमोक्रेटिक हैं, आपका स्टेटमेंट आया है जबकि उसको इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए था एक स्टेचुटरी और बॉडी की वजह से, लेकिन उन्होंने किया। और उस पर लिखा ये भी कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको मिला हुआ है इसके दायरे से बाहर है। बताइए कितना डेरोगेटरी है। कोई इंस्टीट्यूशन जो पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेक होल्डर है डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में दो ही स्टेक होल्डर है, पब्लिक जो पब्लिक है या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। बाकी सब इंस्टीट्यूशंस है जो बॉडीज है स्टेचू जिनको कि संविधान ने बनाया है, लेकिन वो स्टेक होल्डर नहीं है। स्टेक होल्डर है पॉलिटिकल पार्टी जो उनको रिप्रेजेंट करती हैं और ये क्या कहते हैं वोटर्स। उसको वो कह रही है कि आप ये जो है तो क्या कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला हुआ है उससे आप उसको आपने उल्लंघन, कहने का मतलब कि आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ये बताइए कि कितनी सीरियस चीज है, वो उसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए। दूसरा है कि सारे कंफर्टेबल क्वेश्चंस, हमको लग रहा है ये क्वेश्चंस का जवाब उन्होंने तैयार करके रखा होगा, उनको बोलना होगा, इन्होंने लपक लिया या पता नहीं कैसे ये जवाब दिया उन्होंने किस तरह से। ये सवाल उनके दिमाग में एग्जिट पोल के बारे में, ओपिनियन पोल के बारे में पहले से गाइडलाइंस तैयार किया हुआ है। इनके पहले के लोगों ने बहुत मेहनत की है चुनाव आयोग को सुधारने के लिए। प्रेस अभी एक सवाल का जवाब क्यों नहीं देता। ये जो पेड न्यूज का सवाल है इस पर बुकलेट है जिसको कि चुनाव आयोग ने जारी किया था कि पेड न्यूज किसको मानेंगे, और उसमें पूरा का पूरा डिटेल्ड है कि जरा भी शक हो कि अगर आप किसी के पक्ष में बोल रहे हैं और दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं तो वो पेड न्यूज की जांच उसके बारे में होगी। ये पेड न्यूज का मामला खत्म हो गया। चुनाव ये क्या कहते हैं जो भ्रष्टाचार मतलब पैसे का जो लिमिट है वो लिमिट मतलब आप पार तो नहीं कर रहे, आप खर्च क्या कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, और इसके सबका हिसाब ये सब चर्चा ही खत्म। आपको याद होगा जिन लोगों ने उस समय को देखा है सेशन के जमाने को, हम लोग उसमें रिपोर्टिंग में थे, वो जो है अगर झंडी लेकर कोई प्रभात फेरी निकलती थी तो लोग अपने लोगों को बोलते थे कि ज्यादा झंडी लेके मत निकलो, इसीलिए कि वो उनका कैमरा जो है काउंट कर लेगा और वो पैसे तय कर देगा। मतलब वो पैसा वो डिसाइड करता था चुनाव आयोग कि इसने पैसे कितने खर्च किए, वो कैलकुलेट वो कर देते थे, आपके कहने से नहीं मानता था। ये सब खत्म हो गया। अब मेरे दिमाग में यही आता है कि चुनाव आयोग की हालत ऐसी है कि वो सबसे न्यूट्रल बॉडी है कि आप कोई बेईमानी करिए, ईडी चलाइए, बीच में आप फैसले ले लीजिए, किसान सम्मान निधि योजना का पैसा रिलीज कर दीजिए उसी दिन जिस दिन वोटिंग चल रही है, सब करिए। चुनाव आयोग एकदम तटस्थ है, उसको आपको कोई बाधा नहीं डालेगा। यही तो चुनाव आयोग, इससे बड़ी तटस्थता और क्या हो सकती है कि आप एकदम तटस्थ हैं। हम भाई आपको जो करना है सत्ता में बैठे लोगों को वो करते रहिए। तो ये है चुनाव आयोग, जो राजीव कुमार जी के जो नेतृत्व में चुनाव आयोग है। और ये तो एकदम फर्जीपना है, उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन उनको बोलना नहीं चाहिए, या तो उनको तय करना चाहिए कि भाई एग्जिट पोल और ये में जैसे कि ओपिनियन पोल को बंद किया चुनाव आयोग ने बंद किया कि ओपिनियन पोल नहीं कर सकते, तो आप उसको आप कर सकते हैं कि भाई चुनाव में ओपिनियन पोल नहीं करेंगे। आप ना पेड न्यूज के बारे में कुछ बोल रहे हैं,
पूरा का पूरा प्रचार चल रहा। फोटो पहले आपको याद होगा, दूरदर्शन से सत्ता में बैठे लोगों का जैसे ही चुनाव अनाउंस हुआ फोटो निकल जाता था, उनके ऐड निकल जाते थे जी। ये सारा कुछ करने ने तय होता था कि कितना जो टाइम है एयर टाइम, वो एयर टाइम कितना मिलेगा, किसको, दोनों को बराबर मिलेगा, विपक्ष और सत्ता पक्ष को, वो बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट उसका तय किया हुआ था फॉर्मेट। वो सब खत्म है, कोई करना नहीं है। और उसके बाद ये शायरी और कविताएं करनी है, निश्चित तौर पर गाना गाएंगे ही, जो जिसको क्या कहते हैं मजा आएगा वो गाना गाएगा, क्योंकि वो तो आप शिकायत करते रहिए, कांग्रेस या कोई भी उन पर तो कोई असर होने वाला है नहीं। वो सबसे जो है जो चीफ दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जिनकी बहाली 2 दिन पहले लोकसभा चुनाव का अनाउंस होने के पहले हुई है जी, उन पर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने कौन से फैसले किए हैं, क्या किए हैं, ये सब उनसे सवाल किए जाने दो। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ये सवाल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अदालतें कर सकती हैं, जिनके बारे में हम भी पक्का नहीं है कि उनकी मनोदशा क्या है, वो क्या सोचते हैं। जी बिल्कुल, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 2 राज्यों के चुनाव के साथ साथ पिछले दो राज्यों के जो चुनाव हो गए उनकी भी चर्चा खूब हो रही है। कल उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं सुबह 11:30 बजे, और वहां पर जैसी खबर है तमाम इंडिया गठबंधन के नेता पहुंच रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला का बयान आया था अभी से थोड़ी देर पहले, उन्होंने बताया कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं, इंडिया गठबंधन के नेता हैं, सबको हमने बुलाया है और उनमें से मैक्सिमम पहुंच रहे हैं श्रीनगर में। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। लेकिन हरियाणा में आखिर क्या चल रहा है, हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह कब है, ये भी एक बड़ा सवाल है आज की तारीख में। दूसरी तरफ इससे आगे बढ़िए तो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा, और इस घोषणा के साथ साथ कई सारे सवाल चुनाव आयुक्त ने आज खड़े कर दिए हैं, जिसमें एग्जिट पोल की बात भी है और जिसमें काउंटिंग की बात भी है। इन सब की चर्चा हो रही है। इसके अलावा ईवीएम में गड़बड़ियां, ये सारे सवाल भी पूछे गए। कुछ सवालों का जवाब अपने हिसाब से उन्होंने दिया, कुछ सवालों को उन्होंने छोड़ दिया, और बहुत गिने चुने सवाल लेते हैं, गिने चुने लोगों से वो पूछते हैं, और एक साथ 4-5 सवाल इकट्ठा हो जाता है, तब उसका जवाब देते हैं। एक अलग तरीके से वहाँ सब कुछ चलता है। ये आप लाइव हमारे चैनल पर देख रहे होंगे उसी समय जिस समय ये चल रहा था। लेकिन हम समीक्षा कर रहे हैं, यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अब आने वाला जो लगभग 1.5-2 महीना है, 35 दिन बाद सीधे 20 तारीख को, ठीक आज से 35वें दिन, उधर महाराष्ट्र में चुनाव है, और उसके बाद 23 तारीख यानी 20 तारीख को और 23 तारीख को रिजल्ट है। और इन सब के बीच महाराष्ट्र और झारखंड में जो घमासान है उसकी चर्चा भी खूब होगी। लेकिन आज की जो प्रतिक्रिया है उस पर क्या कुछ कहेंगे हम